खुशहाली और अमन की अपनी दुनिया नहीं बसाएंगे। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना है शोला मेरा। रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। है भगत सिंह तू जिंदा है भगत सिंह तू जिंदा है। हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे मेरे। एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। ए भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। आपकी तालियां नहीं बजेगी तो गाना आप ही कट हो जाएगा। ऐसी तालियां थोड़ी चाहिए, एक साथ गाने के साथ में। तूने तो तब भी बोला था ये आजादी नहीं धोखा है, ये आजादी नहीं धोखा है, ये आजादी नहीं धोखा है। ये पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है। इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, खोए हुए जवानों में। ए भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे मेरे। एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर से आवाज नहीं आई। दलित आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भवन जी अगले सत्र का संचालन करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जोहार, जय भीम। मुझे लगता है कि पूरा दिन आपने सुन लिया, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ये सत्र भी आप सुन ही लीजिए। वैसे मौका था आपके पास चाय के वक्त जब बाहर निकले तो आप भाग सकते। आपने खुद चुना है कि आप वापस आ गए हैं, तो अब आपको सुनना ही पड़ेगा। और वही बातें सुननी पड़ेगी कि पिछले सत्र में आपको सुनने को मिली है, क्योंकि पैसा और हमारे जो है वो दोनों बहुत मिले जुले वैसे चीज़ें हैं। लेकिन आप सुबह से बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो ऐसे श्रावक श्रोता जब हों तो मुझे लगता है कि वो तो कोई दिक्कत वाला मामला नहीं होगा। मैं इस सत्र के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्यामलाल जी मेनारिया, जो आस्था संस्थान से हैं और सूचना और रोजगार अधिकार अभियान से जुड़े हुए हैं। उनको आप ताली नहीं बजाएंगे तो चलेगा, क्योंकि हर एक के लिए बार बार क्यों बनेगा। धर्मचंद जी के राजस्थान आदिवासी संस्थान से हैं, धर्मचंद जी आ जाए। और काफी कुर्सियां हैं, आप आराम से जहाँ उचित समझे बैठ सकते हैं। गोविंद मीणा जी, जय समंत। गोविंद मीणा जी। और अगर परिचय में मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूँ तो आप ये मान लें कि सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही है सारे के सारे लोग। तो बार बार ये कहना कि सोशल एक्टिविस्ट है और फिर वक्ता यहाँ करके स्पष्टीकरण दे कि मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं इस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपने जो बताया जिसका मुझे पहले से बताया नहीं गया, तो वो सब चीजें आप इनको मान लें कि ये कही जाएगी। अब मुझे नहीं मालूम कि दोनों सत्रों के बीच का क्या संबंध है, लेकिन जब जहाँ संबंध बना रहे हैं हम कि दोनों सत्रों को एक कर रहे हैं, ये एफआरए और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है दोनों का, तो जैविक खेती के मोहन डागी जी प्रयत्न समिति से, मोहन डागी जी पढ़ाए हम सबके बहुत वरिष्ठ है और वरिष्ठता के लिहाज से भी आप तालियां बजा सकते हैं।
पक्का देख रहा हूँ कि वक्ता ये नोटिस कर रहे हैं कि किसके की तालियां बज रही या नहीं बज रही, तो वो इसका बदला तब लेंगे जब वो बोले। मेरी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं। रोहित पारिक जी, रोहित जी वो नहीं है, अब नहीं है वो, आज मॉडरेटर है, उनको मुक्त कर दिया जाए यदि तो वो अपने आप को मुक्त समझे और दूसरा काम कर सकते हैं। जी आइए ना, आप बेहतर नहीं, आपको भी भाषण नहीं देना है, आपको नहीं इसमें बैठना है और भाषण के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। तो मॉडरेटर को ये बहुत अच्छा होता है कि वो जब चाहे जितना चाहे बोल सकता है। मैं उस प्रिविलेज का फायदा नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं दोनों ही बातों में मेरा बहुत ज़्यादा वास्तव में समझ नहीं है। मैं तो ह्यूमन राइट डिफेंडर वाले अगर कोई इशू होता तो मैं शायद उसमें कुछ बात भी रखता। जैविक खेती से मेरा केवल इतना सा रिश्ता है कि मेरा परिवार कुछ बीघा खेती जैविक करता है, वो एक चीज़ है। और उसके बारे में तो मोहन लाल जी से हम सुनेंगे ही। FRA की पूरी लड़ाई और पूरा चीज़ें जो हुई जब ये कानून लागू हुआ और पास हुआ, लागू हुआ, उसके व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों की जो प्रक्रियाएँ चली, तब मैं सूचना रोजगार अधिकार अभियान, मजदूर किसान शक्ति संगठन इत्यादि से जुड़ा हुआ था। तो मेरा उससे संबंध उतना सा है कि मैंने उन सब चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा। और यहाँ खासतौर पे दक्षिणी राजस्थान में ही इन सारी चीज़ों का सर्वाधिक बात भी पढ़ने सुनने को मिलता रहा है, क्योंकि बाकी इलाकों में उतना आदिवासी समाज की संख्या भी शायद नहीं है और शायद उतना स्पष्ट रूप से एक आंदोलन भी नहीं दिखता है, न जल जंगल जमीन बचाने का आंदोलन दिखता है और नहीं कुछ और चीज़ें। तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो उधर हैं, लेकिन इस कानून को लाने का जो संघर्ष था, लागू करवाने का जो संघर्ष है, इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि दक्षिण राजस्थान, जिसमें से बहुत सारे लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत ज़बरदस्त योगदान है। तो ये बिल्कुल सूरज को रोशनी दिखाने जैसा काम है। अगर मैं इस पर कोई अपना गूगल से सर्च किया हुआ भाषण आपको यहाँ पे दे लूँ तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप भी जानते हो आजकल जब से गूगल आया तब से हम जैसे लोगों का बहुत धंधा कमज़ोर हुआ है। हम जितना कहना चाहते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा सामने वाला जानता है, तो बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। जहाँ भी जाके बोलते हैं तो वहाँ ये होता है कि सामने वाला वक्ता से ज़्यादा जानता है। कभी कभी तो पूरी किताब पढ़ के ही आ जाते हैं वो लोग, और उसमें से ऐसे मुश्किल सवाल लाते हैं तो आपको वापस जाके किताब पढ़नी पड़ती। तो मैं वो गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे मालूम है यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सुबह दुबे जी ने बहुत अच्छे तरीके से बातें रखी। वो जब जैव विविधता पर बात कर रहे थे तो मुझे बहुत लगा कि उन्होंने अपने जीवन में कितना सारी चीज़ की। वीरेंद्र लोहे जी के साथ हमारा पता नहीं कितने सालों से उनको मैं देखता आ रहा हूँ। बहुत क्रांतिकारी भाषण अभी बेलाराम गोविराज जी ने दिया। 17 साल पहले उनके साथ बहुत मुलाकातें होती रही, अब 17 साल बाद दोबारा मुलाकात आज। तो बहुत साथी हैं जिनके साथ बहुत संघर्षों में हम लड़े हैं, सब चीज़ों में साथ। मैं तो नहीं लड़ा, मैं तो इतना ही कमजोर आदमी हूँ जितना अभी हूँ, तो मैं तो लड़ता नहीं। लड़ने की बातें जो होती है उसमें नारे लगाता हूँ। लेकिन आप सब लोग लड़ाका लोग हैं, योद्धा लोग हैं, और आपने बहुत सारा संघर्ष यहाँ पर किया है। तो आज की ये जो महफिल है, मजलिस है, अभी बहुत लंबा, हमारे वक्ता भी बहुत लंबा आपको नहीं पकाएंगे, ये पक्का ही आप मान लीजिए। पिछले सत्र में आप में से और मैं खुद भी, हमने कई लोगों ने अच्छी नींद निकाली खाने के बाद में, तो और अब चाय भी मिल गई, तो अब तो नींद नहीं आएगी। और फिर भी अगर किसी की नींद बाकी है तो कोई प्रतिबंध नहीं है, आप बिना खर्राटा का आराम से नींद ले लें, ताकि किसी को कष्ट न पहुँचे कि आप सो रहे हैं। बाकी तो आप चला सकते हो। तो जो सबसे पहले हम ये जो पिछले सत्र की निरंतरता को बरकरार रखते हैं, क्योंकि पैसा कानून की बात की है और उसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि उसी के आगे का जो वे फॉरवर्ड है वो FRA हैं। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो 2006 का है, वो क्या स्थिति है राजस्थान में, कितने दावे पेश किए गए, कितने दावों को स्वीकार किया गया, कितनों को खारिज किया गया, और कम्युनिटी राइट्स कितने मिले,
तो मुझे लगता है कि वो एक जो स्थिति है, अगर श्याम जी इसको रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर बाद में हम सवाल जवाब ले लेंगे। एक बार सारे वक्ताओं को हाँ सुन लीजिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुनाने के लिए तो बिल्कुल तैयार है। आइए।